नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई थी और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अहम बदलाव भी किए थे। और उसी बदलाव का सिलसिला जारी रखते हुए भारत सरकार ने इस बार सरकारी नौकरियों और उसके परीक्षाओं में काफ़ी बड़ा बदलाव लाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल लगभग 3 करोड़ युवा आवेदन करते हैं सरकारी नौकरी के लिए और तरह तरह के एग्ज़ाम देते हैं। आज हम उन्हीं तरह तरह के एग्ज़ामों में जो नया बदलाव आया है उस पर चर्चा करेंगे और उसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए पहले हमें अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, यानी बैंक के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग, एसएससी के लिए अलग और ऐसे कई परीक्षाएं हैं जिसके लिए हमें अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। और उसकी अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं भी होती थी, यानी एंट्रेंस एग्जाम। पहले एंट्रेंस एग्जाम होते थे, उसके बाद मेंस, फिर इंटरव्यू, उसके बाद सरकारी नौकरी पे नियुक्ति होती थी। लेकिन अब इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा बदलाव ला दिया गया है। जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती थी, यानी जो एंट्रेंस एग्जाम होते थे, उन्हें अब एक साथ कर दिया गया है और उसको नाम दे दिया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सरल भाषा में अगर हम समझें तो हम जो बैंक, रेलवे, एसएससी वगैरह की जो हम अलग अलग परीक्षाएं देते थे वो अब एक ही साथ होंगी। हालांकि मेंस परीक्षा हमें देनी पड़ेगी, वो जो सीईटी में नए आपका जो मार्क्स आएगा उस पर आपको तय करना पड़ेगा कि आप कौन सी मेंस परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन जो पहली प्रारंभिक परीक्षाएं होती थी उसमें बदलाव आ गया है और सिर्फ एक परीक्षा होगी और जिसे नाम दिया गया सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम बात करें तो फिलहाल इस सीईटी में यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैंक, एसएससी और रेलवे की परीक्षाएं आयोजित होंगी और इस परीक्षाओं का आयोजन एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करेगी। हालांकि भविष्य में भारत सरकार और भी परीक्षाएं इसमें कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल ये तीन परीक्षाएं होंगी। दूसरा, जो पहले हम अलग अलग आवेदन फॉर्म भरते थे, यानी रेलवे के लिए अलग, एसएससी के लिए अलग और बैंक के लिए अलग, अब वह हमें अलग अलग नहीं भरने पड़ेंगे, बल्कि हम सिर्फ एक बार ही आवेदन करेंगे और एक बार ही फीस देंगे, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तीसरी, कि जो इसमें आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसी मेरिट लिस्ट यानी उसी मेरिट स्कोर के आधार पर हम यह चयन कर सकेंगे कि हमें कौन सी परीक्षा देनी है, रेलवे देनी है, बैंक देनी है या फिर एसएससी देनी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितनी बार चाहें इस परीक्षा को दे सकते हैं। हालांकि साल में 2 ही बार परीक्षा आयोजित होगी, लेकिन इसमें कोई समय सीमा नहीं है या फिर कोई बाध्यता नहीं है कि एक बार ही देना पड़ेगा। आप जितना बार चाहे दे सकते हैं अपनी तय उम्र, यानी जो आपका एज है उसी सीमा तक, जो आपका एज तय है उस परीक्षा के लिए, बस उतना तक, तब तक आप अनलिमिटेड परीक्षाएं दे सकते हैं और अपने मेरिट लिस्ट में सुधार कर सकते हैं। अगर आवेदन की बात करें तो 10वीं से लेकर 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से ही बनेंगे और मिलेंगे। क्वेश्चन बेसिकली ऑब्जेक्टिव होंगे, हालांकि अभी तक क्राइटेरिया आया नहीं है, आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात इससे ये है कि जो आप सीईटी में स्कोर करेंगे, जो आपका मेरिट लिस्ट होगा, वह हर सरकार यानी राज्य सरकारों को भी शेयर किया जाएगा। अगर वहाँ आप उस राज्य सरकार में जो आवेदन निकला है नौकरी के लिए, अगर आपका सीईटी स्कोर उससे मैच करता है तो आपको वहाँ भी नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आपका वह क्रेडिट स्कोर शेयर किया जाएगा। यानी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप दिखा सकते हैं कि मैंने सेट में इतना क्रेडिट स्कोर, इतना मेरिट मेरा आया था, उस हिसाब से भी आपको नौकरी वहाँ मिल सकती है। तो यही थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, उसका आपको पूरा जवाब मिलेगा। और भी अनेक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आवाज़ के साथ। धन्यवाद।